तो क्या जैसे हम रंग लगाते हैं या गुलाल लगाते हैं तो उसमें से कोई रिलेटिव या दोस्त है वो वशीकरण कर सकता है? 21 दिन लगातार ये कर लो, मैं क्या घर के अंदर से बीमारी भी चले जाएगी और नकारात्मक ऊर्जा भी जाएगी। होली पे तंत्र मंत्र इतना ज़्यादा काम कैसे करता है? क्या पावर है ऐसी होली के अंदर? व्यक्ति का नाम ले लिख दे उसके ऊपर, उसके पास कोई चीज़ है या कोई बैग है कुछ भी है उसके अंदर डाल, 2 से 7 दिन के अंदर वो दौड़ा हुआ आपके कदमों में आ जाए। किन चीज़ों का ध्यान रखें हम होली के ऊपर स्पेशल? कोई बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, कोई भी है, अगर उसके ऊपर किसी नज़र लगी है, किसी ने किया कराया है, जो होली की जो राख होती है उसका एक काले कपड़े के अंदर उसको ताबीज बनाने चाहिए। क्या वो होली पर कोई उपाय करे जिससे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाए? होली के दिन अगर आपको कोई भी इंसान या कोई भी बाहर का आकर आप खुशी से वो दे रहा है आपको लड्डू या मीठा कुछ भी दे रहा है, मत खाएं, क्योंकि होली के दिन ही तंत्रों से होली पर ऐसा क्या उपाय करें जिससे हमारा बिजनेस स्टेबल रहे? बिल्कुल कि एक तेज पत्ता ले, तेज पत्ते पर अपना नाम लिख ले, एक साथ पत्ती का नाम लिख ले। वो तेज पत्ता रखना कौन सी जगह है? अगर ये उपाय आप कर लो ना, कुछ ही दिनों में देखना आपका पति, आपको नहीं बात करनी, खुद चलकर आपके पास आएगा। राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल द डार्क वर्स पर। और आज आपके लिए लेकर आए हैं एक बार फिर तंत्र मंत्र का पॉडकास्ट। होली आ रही है और होली के ऊपर तंत्र मंत्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं नितिन स्वामी जी, वो आज हमें होली के ऊपर टोटके देंगे, पैसा, प्यार और हेल्थ के बारे में बात करेंगे इनसे। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जय माता दी। वेलकम सर। आपने बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका कि आपने मेरे को आज चौथी बार आपने मेरे को इनवाइट किया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, क्योंकि ऑडियंस आपसे कनेक्ट होती है सर। बिल्कुल। सो हमारा सबसे पहला सवाल ये होगा सर, होली पे तंत्र मंत्र इतना ज़्यादा काम कैसे करता है? क्या पावर है ऐसी होली के अंदर? मैं बताता हूँ, अगर किसी के घर के अंदर हाँ, या कोई बुजुर्ग या कोई बहुत समय से बीमार चल रहा है, ठीक है, या किसी बच्चे के ऊपर नज़र हो रही है, ठीक है, या धन में रुकावट आ रही है, तो उसके लिए क्या करें? होली के एक दिन पहले क्या होता है, आग चलाई जाती है, उसकी राख बनती है। जो राख बनती है उसको क्या करें आप, वो उठा लें वहाँ से। उठाने के बाद में अगर आपका काम बंद पड़ा है तो आप लाल कपड़े में उसकी पोटली बना ले, जो राख उसमें डाल ले और अपने तिजोरी में रख ले। आपका काम भी बनेगा, जो पैसा रुक रहा है, पैसा आर्थिक तंगी आ रही है, वो सब कुछ थोड़े दिनों बाद में, 4-5 दिन बाद में देखना आपका सारा कुछ सही हो जाएगा। अगर किसी के घर के अंदर या कोई बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, कोई भी है, अगर उसके ऊपर किसी नज़र लगी है, किसी ने किया कराया है, तो उसके लिए क्या करे? जो होली की जो राख होती है उसका एक काले कपड़े के अंदर उसको जैसे कि मान लो ताबीज बना ले उस चीज़ की। अच्छा। उसकी ताबीज बना ले, या चांदी के डिब्बी आती है ताबीज वाली, उसमें बना ले और गले में पहना ले। अगर उससे बेनिफिट नहीं हो पा रहा, उससे आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, ऑडियंस को रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, तो क्या करे? दूसरा उपाय एक ये है कि आप उसी होली की राख को लेकर थोड़ा सा नमक डाल दें, काले कपड़े के अंदर उसको बांध लेना। बांधने के बाद में उसके जिसके ऊपर नज़र है, किसी ने किया कराया है, उसके ऊपर 7 बार क्लॉकवाइज अपने सर से घुमा ले। घुमाने के बाद उसको बाहर फेंक दे। किया कराया कभी ज़िंदगी में हो नहीं पाएगा। अगर किसी ने किया है, ताज़ा किया है, किसी ने कई सालों का है, या किसी ने नज़र डाली है, हाय डाली है, सब खत्म हो जाएगी। अच्छा। और अगर कोई महिला या बुजुर्ग बीमार पड़ा है, दवाई ले ली हैं, जगह जगह घूम चुके हैं, जगह जगह हॉस्पिटल चेंज कर लिए, लाखों तांत्रिक पास चले गए, कहीं भी काम नहीं बना, पैसा भी लग गया, पैसा भी वेस्ट हो गया, काम नहीं बना, एक छोटा सा सरल सा एक उपाय बताने जा रहा हूँ आज। बिल्कुल बहुत सर, छोटा सा। बिल्कुल। अगर आप ये कर लो ना, मैं क्या 21 दिन लगातार ये कर लो, मैं क्या घर के अंदर से बीमारी भी चले जाएगी और नकारात्मक ऊर्जा भी जाएगी।
करना क्या है, होली की जो राख है, होली की जो राख है, अगर जो व्यक्ति बीमार पड़ा है उसके तिलक लगा दे, उसका मत्थे पे तिलक कर दे, 21 दिन कंटिन्यू कर दे, मैं कह रहा हूँ उसकी बीमारी, हेल्थ जो इश्यू आ रहे हैं सब सही हो जाएंगे, कहीं भी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है, लंबे समय से है, कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप 10 रुपए भी ला रहे हो ना घर पे, वो जीरो हो रहे हैं, जुड़ नहीं पा रहा, पैसा रुक नहीं रहा, और आपका घर के अंदर क्लेश, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका, हद से ज़्यादा, तो आपको करना है क्या, होली की जो राख है चारों दिशा में छिट्टे लगा दे, छिड़क दे। मैं कह रहा हूँ आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 21 दिन ये कर ले, मैं कह रहा हूँ इसकी गारंटी है कि आपके घर के जो नकारात्मक ऊर्जा है कभी जिंदगी में आपके घर में एंटर नहीं होगी। जिस तरीके से आपने हेल्थ के उपाय बताए सर, उसी तरीके से अगर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आ रही है लंबे समय से, तो क्या वो होली पर कोई उपाय करे जिससे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाए? बिल्कुल हो जाएगा। उसके लिए क्या करें, अगर आप कोई भी है, लड़का या लड़की कोई भी है, पर्सन है, हाँ, अगर आपके लाइफ के अंदर, उनके लाइफ के अंदर रिलेशनशिप इशू आ रहे हैं, तो वो क्या करें, एक फोटो ले ले, फोटो लेने के बाद में उस व्यक्ति का नाम लिख दे उसके ऊपर, और 2 लोग, और अगर आपको पता है कि रिलेशनशिप के अंदर वो लड़का यहाँ जाएगा, उस जगह उसके पास कोई चीज़ है या कोई बैग है, कुछ भी है, उसके अंदर डाल दे। अच्छा, डालने के बाद में कुछ समय बाद में उस व्यक्ति का नाम लिख दोगे ना, मैं कुछ समय बाद में 2 से 7 दिन के अंदर वो दौड़ा हुआ आपके कदमों में आ जाएगा। अच्छा, इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल होता है। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले होली के बारे में जानना चाहूँगा कि होली पे ये चीज़ें ज़्यादा क्यों काम करती हैं? होली क्या पर देखो, क्षेत्र पहली होते हैं बात तो मैं ऑडियंस को एक बार बताना चाहता हूँ कि होली के दिन अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अच्छा, मतलब बुरे काम भी किए जाते हैं? बुरे काम भी किए जाते हैं। मैं बताऊँ कौन जो से नेगेटिव काम हो रहे हैं के अंदर बुरे का। एक तो हम दिवाली के दिन बाहर नहीं निकलते, हाँ, नहीं निकलते ना। होली के दिन तंत्र होता है, दिवाली के दिन तंत्र होता है, ठीक है। और एक महाशिवरात्रि होती है, उस दिन तंत्र होता है, क्योंकि अघोर तपस्या होती है वहाँ पर, उस दिन का उनका काम। होली के दिन अगर आपको कोई भी इंसान या कोई भी बाहर का आकर आप खुशी से वो दे रहा है, आपको लड्डू या मीठा कुछ भी दे रहा है, मत खाएं, क्योंकि होली के दिन ही तंत्र हो सकता है। आपको क्या पता उसके फेस के अकॉर्डिंग आप सोचोगे ये खुशी से दे रहा है, हाँ, कि वो लड्डू दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, आपको क्या मालूम कि वो कुछ किया कराया करके दिया है आपको, कुछ तंत्र करवा के दिया है। उस दिन के बाद में आपके घर में परेशानी आने लगी, संकट आने लगे। और दूसरी बात, अगर होली के त्योहार के दिन रात के समय कभी बाहर ना निकले, या बाहर निकलो तो अगर चुरस्ते के बीच में कोई टोना टोटका दिख रहा है आपको, या कोई झाड़ू पड़ा है, या कोई ऐसी शक्ति चीजें रखी है, वो पार ना करे। अच्छा, होली दिन चुरस्ता पार ना करे, पार नहीं करना, पार ना करे। अगर पार कर लोगे, ठोकर लग भी गई बाई चांस, आपको नहीं पता, उसने तो बीच में रखा है, गाड़ी चलती है, मोटरसाइकिल चलता है, चीजें तो खिलरती बिगड़ती है ना, बिल्कुल, इधर से इधर आएगी। अगर हम उस चीज को उल्लंघन कर देते हैं, हम उस चीज से बाहर पैर कदम रख के उस चुरस्ते से बाहर आ रहे हैं, तो आपको ये नहीं पता कि आपके साथ क्या हो सकता है। आपकी वो होली जो आप खुशी की होली बनाई थी आपने, वो दुखी की होली हो सकती है। अच्छा, मेरा ऑडियंस को कहने का मकसद यही है, अगर आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, सावधान रहे इस चीज़ से। अपने बच्चों को भी रोकें कि हाँ, हम यहाँ इस जगह या इस कोई भी दूध वगैरह कोई लाने के लिए भेज देता है, बच्चों को क्या मालूम, छोटे छोटे बच्चे, उनको क्या पता, नहीं पता, वो तो खेलते हैं बच्चे, उनको ना समझ है। पर जो घर की महिला या पुरुष, वो ही अपने बच्चों को सावधान रखे चीज़ें। ये चीज़ें घर के परिवार में ही सही रखेंगे ना बच्चों को, हम रोक टोक करेंगे, जब ही आपके घर में बचाव रहेगा, नहीं तो नहीं, चीज़ें हैवी होने मिनट नहीं लगाएगी। अच्छा, तो प्रेमी जोड़े के लिए या शादीशुदा जो जोड़ा है उसके लिए कोई उपाय है होली बिल्कुल पर है। अगर आपका पति आपसे दूर हो गया,
रह एक कमरे में रहे हो आप, मतलब बात नहीं मानता या बात नहीं मान रहा, रहे आप एक कमरे में रहे हो, बात नहीं मान रहा, लड़ाई हो रही है, टाइम नहीं दे रहा, बाहर जाता टाइम बिता रहा है, बाहर टाइम बिता रहा है, तो आपको एक ही काम करना है, छोटा सा सरल सा उपाय। अपने पति आप अगर अपने पति को हासिल करना चाहते, उसको सही करना चाहते, अगर आपको शक है कि थर्ड पर्सन की वजह से ये काम हो रहा है, तो आप क्या करें कि एक तेज पत्ता ले लें, तेज पत्ते पर अपना नाम लिख ले एक साइड पति का नाम लिख ले। वो तेज पत्ता रखना कौन सी जगह है? जहां पर आपका पति सो रहा है, उसके गद्दे के नीचे। अगर ये उपाय आप कर लो ना, कुछ ही दिनों में देखना आपका पति, आपको नहीं बात करनी, खुद चलकर आपके पास आएगा। इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, प्यार बढ़ जाएगा। जो किया कराया है माइंड में थर्ड पर्सन की वजह से, या किसी ने उसकी माइंड बुद्धि हिला दी है, बुद्धि खराब कर दी है, वो सारा कुछ सही हो जाएगा। वो सारा जो नेगेटिव चीज़ें सारी दूर हो जाएगी। अगर आप ये चीज़ करते हो तो ही होगा। अगर आप बोलोगे मैं इधर काम करवा लूँ, उधर काम करवा लूँ, नहीं होगा। ओरा, पहली बात तो सबसे पहले मेरे कहने का मकसद यही है ऑडियंस को कि ओरा घर के अंदर सही रखो। अगर आप अपने घर के अंदर ओरा सही रखोगे ना, आप अगर अपने पति को या पत्नी को टाइम दोगे, आपके ऊपर कोई चीज़ हैवी नहीं हो सकती। एक तेज पत्ते से भी ये हो सकता है। तो इस तरीके से अगर हम बिजनेस की बात करें सर, बिजनेस हम कर रहे हैं, डगमगा रहा है, चल नहीं रहा है अच्छी तरीके से, मैं बताता हूँ। होली पर ऐसा क्या उपाय करें जिससे हमारा बिजनेस स्टेबल रहे? बिल्कुल, अगर जिस बहन भाई का बड़ा कारोबार है, ठीक है, उनका बिजनेस है, फैक्ट्री है, कोई भी फील्ड के अंदर, जो भी फील्ड के अंदर आप काम कर रहे हो, अपने ऑडियंस को यही कहना चाहता हूँ, अगर आपका बिजनेस में रुकावट बन रही है, बार बार आपका नुकसान हो रहा है, बार बार आप बढ़ रहे हो, गिर रहे हो, बढ़ भी रहे हो, गिर भी रहे हो, आपका उठाने वाला कोई नहीं है, टोटका बहुत कर लिया है, बहुत तांत्रिक वश भी चल गए हो, पर आपको ऐसा किसी ने भी चमत्कार टोटका नहीं दिया होगा जो मैं दे रहा हूँ। 1 रुपये का सिक्का ले ले, 1 रुपये का सिक्का ले ले, 1-2 लौंग ले ले, अपने सर के ऊपर से घुमाकर अपने एक दिन अपने तक्के के नीचे रख ले। उस लौंग को, 2 लौंग को और 1 सिक्के को अपने तक्के के नीचे रख ले। अगले दिन सुबह जब जॉब पर आप जाओ, सुबह जॉब के, अब अगर जॉब में आप जा रहे हो, सुबह उसको चौरास्ते में फेंक देना, या चौरास्ते में या बहते हुए पानी में। अच्छा, 2 काम कर लेना, या चौरास्ते में या बहते हुए पानी में फेंक दोगे। कुछ दिन बाद में देखना आपका कारोबार में तरक्की होने लग जाएगी, ऊंचे लेवल तक पद होगा। जिससे भी आप बात करते हो, घबराते हो, आपका सब कुछ सेटलमेंट बढ़िया हो जाएगा, ऊंचे लेवल तक जाएगा आपका काम। तो इस तरीके से अगर होली की हम बात कर ही रहे हैं, तो जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो या फिर वो जो एंटिटी होती है, वो भी होली पर ज़्यादा इफेक्ट करती है। बिल्कुल, होली पे क्यों इफेक्ट करती है मैं बताता हूँ। होली के दिन मैं पिछले पॉडकास्ट में एक बात बोली थी, आपको याद भी होगा, परफ्यूम वाला। बिल्कुल बोली जहाँ तक अगर हम कहीं भी जाते हैं, लोग क्या करते हैं, इत्र लगा लिया बॉडी में, बहुत इत्र लगा लिया, 2-2 शीशी ऐसे कर दी, 2-2 3-3 कर दी, पाउडर लगा लिया, ऐसे लगा लिया। उनको तो ये पता है कि हम खुशी है, होली का त्योहार है, हमें तो यार खुशियाँ मनानी है। पर आपको ये नहीं मालूम, किसी ऑडियंस को ये नहीं पता कि खुशी दुख में भी बदल सकती है। हम खुशियाँ, हाँ, होनी भी चाहिए, ये नहीं। जब चीज़ें कब होती है, जब मैं वो बताता हूँ ये एंटिटी कब आती है, इसका एक टाइम, एक घड़ी, एक समय होता है। ये नहीं है कि आप, जरूरी नहीं है कि आपके अंदर आएगी, ऑडियंस के किसी भी इंसान के अंदर आ जाएगी। टाइम घड़ी होता है, दोपहर का टाइम मान लो आप, एंटिटी वाकई होगी, रात के 12 बजे मान लो, ठीक है, ये बिल्कुल एंटिटी होती है। तो 3 के दोपहर के 12 के 3 के बीच में एंटिटी आएगी, घूमेगी, कहीं भी चले जाओ। अगर इससे आपको बचना है तो मेरा ऑडियंस को कहने का मकसद यही है कि अपने घर के अंदर ओरा सही रखें थोड़ा। अगर आप ओरा सही रखोगे तो आपके ऊपर कोई भी चीज़ें हैवी नहीं हो सकती। अगर हैवी हो भी रही है, फिर भी आपके ऊपर हैवी हो रही है, तो उसके लिए एक ही तोड़ है कि आप क्या करें। अगर इसको सही करना चाहते हो, 1 कपूर ले ले, ठीक है, कपूर ले ले,
2 लौंग ले ले, ठीक है, और लौवान ले ले। लौवान की सुबह शाम दूनी करे 7 दिन लगातार, लौवान की सुबह शाम दूनी करे 7 दिन लगातार। मैं कि आपके घर में अगर कोई नकारात्मक उड़ जाए या कोई भूत प्रेत आपके बीच में है, मैं क्या चुटकियों में बार। और अगर सर घर में ग्रह क्लेश मान लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लड़ाई झगड़े घर के अंदर बढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी सास बहू के बीच हो या भाई भाई के बीच हो, उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं होली के दिन? होली के दिन एक ही उपाय है। पहली बात तो ये है कि अगर आपके घर के अंदर परिवार 2 दरारें, जो एक साथ परिवार था, 2 दरारें पड़ चुकी है। आजकल आपको पता ही है 2 भाई है, शादीशुदा भी है, आपको पता है कि जो पत्नी आती है वो 2 दरारें डाल देती है। बिल्कुल, ये नहीं करो कुछ पत्नी, सारी पत्नी ऐसी होंगी, नहीं, सब 100 में से 90% अच्छी भी होंगी, कुछ 10% ऐसी होती हैं वो दोनों भाइयों को दरार डाल देती है, अलग कर देती है। तू उसकी बात क्यों मान रहा है, तू उसकी बात क्यों मान रहा है, वो बोलती है कि तुम मेरे कहने में चलो, वो बोलती है तुम मेरे कहने में चलो। ये ऐसा कभी रिश्ता जुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। बिखरने से क्या होगा, जहाँ 2 भाई हो ना, मैं क्या ऐसा काम कर सकते हो, दोनों भाई एक साथ चले ना, ऐसा काम कर सकते हो, ऐसी चीज हासिल कर सकते हो आप कि आप कोई सोच नहीं पाओगे। घर को जोड़ने वाले भी 2 परिवार ही होते हैं, तोड़वाने वाले भी घर के अपने ही होते हैं, बाहर वाले नहीं है। अगर इसको सही रखना चाहते हो, मैं इसका मैं एक ही कहूँ, अगर आपके घर में कोई ज़्यादा क्लेश हो रहा है, बहुत जगह से तंत्रों से काम करा लिया, खुद से टोटका ना करें, क्योंकि खुद से करोगे गलत इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि आपने बहुत जगह काम करवा लिया है। अगर आपके घर के ऐसी समस्या है, या कोई अच्छे तांत्रिक से ही संपर्क करें ये चीज़ें। तो इसके लिए अगर आप टोटका मैं आज बताने जा रहा हूँ, अगर 2 परिवार को एक करना है, हाँ, 2 परिवार को एक करना है, तो इसका एक ही टोटका है, उस इंसान की एक डोल ले ले। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक ड्राइंग पेपर ले लिया, उस पे इंसान बना लो, बना लिया, उस इंसान की उस ड्राइंग के अंदर ही उस इंसान का नाम, परिवार का जो भी इंसान, आपके परिवार का नाम, जो बाहर का हो या कोई भी अगर का नाम, वो ले लिया। लेने के बाद में क्या करो, उसको उसके ऊपर 7 चप्पल मारो, लौंग के 7 चप्पल मारो, ड्राइंग को फाड़ दो। वो पेपर मैंने मान लो, मैं आपको सही तरीके से समझाता हूँ, ऐसे समझोगे नहीं आप भी, मैं सही से समझाता हूँ, शॉर्टकट में समझाता हूँ, ऑडियंस को भी समझ में आना चाहिए, थोड़ा शॉर्टकट में समझाता हूँ। ड्राइंग, एक खाली पेपर ले लिया ड्राइंग का, वाइट पूरा, उसमें डोल बना लो, या कोई मेल या फीमेल कोई भी बना लो डोल, ठीक है। बनाने के बाद में क्या करना है, उस इंसान, उस डोल के अंदर ही उस इंसान का नाम, या घर का भाई है, बहू है, बेटी है, कोई भी है, जुमाई है, जीजा है, जो भी है, पिता है, दादी है, उनकी नाम सबका लिख लो। उसके अंदर 2 लौंग डाल ले, 2 लौंग डालने के बाद में क्या करें, 7 चप्पल चमड़े की उल्टी करके मारे, क्योंकि अगर है उस कपड़े, उसके पेपर के ऊपर चमड़े की चप्पल, हाँ, फिर उसके बाद में उसको जला दे। अच्छा, आपका घर भी जुड़ जाएगा। मैं कह रहा हूँ, अगर आपको कोई अलग करने की सोच भी रहा है, उसने जाल बिछाया हुआ है, वो भी टूट जाएगा। तो ऐसे ही मान लो कोई बहुत पुरानी दुश्मनी अगर किसी के साथ है, मान लो कोई पड़ोसी हो या किसी के साथ दुश्मनी अगर ख़त्म करनी हो, तो क्या उपाय कर सकते हैं? दुश्मनी अगर आप ख़त्म करना चाहते हो, तो एक ही उपाय है इसके लिए, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ऑडियंस को। अगर कोई दुश्मन है आपका, ठीक है, वो बार बार आपको परेशान कर रहा है, डिमांड कर रहा है, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, घर में वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, तो उसके लिए क्या करें कि आप चीनी, क्या बोलते उसको, होली वाले दिन क्या करना है, एक नमक ले ले, थोड़ा सा नमक ले ले, ठीक है, एक कपूर ले ले, और पीली सरसों ले ले, उस इंसान का नाम लिख ले एक पेपर में, जो दुश्मन है उसको उस कपूर के सामने ही जला दे, उसको देखते रहें जब तक वो कपूर बंद ना हो जाए। हाँ। देखते रहोगे तो जो आपके शत्रु है, जो आपके दुश्मन है, मैं कुछ ही दिनों में आप देखना
अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे, दुश्मनी खत्म हो जाएगी। दुश्मनी खत्म हो जाएगी। तो सर जैसे आप बता रहे हो कि होली पर वशीकरण वगैरह ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, बिल्कुल। तो क्या जैसे हम रंग लगाते हैं या गुलाल लगाते हैं तो उसमें से कोई रिलेटिव या दोस्त है वो वशीकरण कर सकता है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। होली के गुलाल हम लगाते हैं, हाँ, कितने तो, प्रकार के रंग आते हैं, हाँ, काला, पीला, नीला, हरा, चिट्टा, कितने प्रकार के आते हैं, बहुत प्रकार के आते हैं, है ना। तो आपको पता है ब्लैक मैजिक का वशीकरण हो कौन से कलर में होगा? अच्छा, मतलब गुलाल में से ही वशीकरण कर सकता है कोई? ब्लैक जो गुलाल होता है ना, जो नीला या गुलाल रंग हो चाहे गुलाल हो, हाँ गुलाल, उसमें वशीकरण होता है। अच्छा, आपको नहीं पता उसने हाथ में क्या लगाया, कौन सा इत्र पड़ा है, कौन सा वो मंत्र पढ़ के लेके आया, कौन सा उसने काम कराया, किसने भगुती डाली इधर, नहीं पता। अगर आपके फेस पे ऐसे लगा दोगे, आपके लगा देंगे ना, मैं क्या आप उसकी तरफ अट्रैक्शन हो जाओगे, उसकी तरफ हो जाओगे आप। अच्छा, मतलब बस में हो सकता है। बस में मैं क्या, आप अपना परिवार सब कुछ छोड़ के, बीवी बच्चे सब छोड़ के आपके उसकी तरफ हो जाओगे। हम तो यही चाहते हैं किसी पे भरोसा ना करें, अपना ऑरा सही रखें, सामने वाला देख के ही जो भी कर रहे हैं, जहाँ भी गुलाल लगा रहे हैं, पहली बात तो बाहर ना जाए होली का दिन। अगर जो बाहर शौकीन है, बाहर का पार्टी एंजॉय, आपको पता है सुनने भी आई होगी, दारू के अंदर भी वशीकरण हो जाता है। मतलब शराब से भी दारू से वशीकरण कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। अगर कोई दारू पी रहा है, ड्रिंक पी रहा है, अगर किसी तांत्रिक पास गया, उसने एक भभूति बना देगा, वो उसमें डाल देगा, वो पी लेगा, उसको तो पता नहीं है, वो तो नशा कर रखा उसने, नशा कर रखा उसने, तो उसने पी ली, तो वो जो भभूति है वो तो उसके अंदर गई ना, हाँ, पेट के अंदर चली गई वो तो उससे वशीकरण हो जाता है। अच्छा, मैं तो यही कह रहा हूँ, अगर होली के दिन आपका कोई भी वस्त्र ऐसा घूमता है, या होली के दिन आपका कोई भी घर से कोई चीज चोरी होती है, मैं क्या आपके ऊपर वशीकरण होने का जाल बिछा लिया है। अच्छा, वो दुश्मन घर का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, पर आप उससे करने से पहले ही आप किसी तांत्रिक से, अच्छे तांत्रिक से, जो जिसको ज्ञान है, वो इस चीज़ का हैंडल कर सके, उसके पास जाए। अच्छा, तांत्रिक विद्या में कोई हवन वगैरह भी ऐसा होता है जो होली को करवा सकते हैं? बिल्कुल होते हैं, पर जो तांत्रिक लोग होते हैं ज़्यादातर शमशान ही करते हैं, शमशान में करते हैं। हाँ, क्रियाएं शमशान में भैरव साधना होती है। ठीक है, ये साधना जब होते हैं जब अघोरी बैठे होते हैं, अघोरी या पद लेवल पर जो तांत्रिक, जो वशीकरण, अघोर यही करते हैं वो। अच्छा, कुछ ऐसे अघोरी होते हैं, कुछ ऐसे तांत्रिक होते हैं कि वो गलत के लिए कर रहे हैं। कुछ ऐसे ऑडियंस भी होते हैं कि इंसान के ऊपर जानबूझ के करवा रहे हैं कि गुरुजी इस इंसान को तो नष्ट कर दो, आप पैसा बताओ कितना लेंगे। मेरे पास तो ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं। अच्छा, ऐसे केस भी आ रहे हैं मेरे पास, मतलब मारने के लिए भी, मारने क्रिया तक भी आ रहे हैं। अच्छा, हम तो साफ बोल रहे हैं भाई, ये पॉसिबल नहीं होती जल्दी से, करने वाले करते हैं, पर हम किसी के साथ गलत नहीं करते, अन्याय नहीं करते। हम तो जो चीज़ें भगवान ने शक्ति प्राप्त दी है, जो शक्ति दी है, हम भले के लिए दी है, कोई मारन के लिए नहीं दी। मारन क्रिया कैसे होती है सर? मारन क्रिया जब होती है जब इंसान सर से ऊपर पानी क्रॉस कर जाए, मतलब एकदम तंत्र के एंड में वो एंड में होती है। वो क्यों होती है? जो इंसान सब जगह भटक चुका है, सब जगह जा चुका है, तंत्र विद्या, अघोर, बस सारा कुछ करवा लिया उसने, सारे तांत्रिक मुलाना सब कुछ पास गया है, किसी से भी काम नहीं हुआ। एंड में वो मारने के लिए एंड में होती है। मारने के लिए से किसी को मारा भी जा सकता है? बिल्कुल मारा जा सकता है। तो कई ऐसा कोई रियल केस है? बिल्कुल है, केस स्टडी, पर हम नहीं किए, हम नहीं करते ये चीजें। बिल्कुल करना चाहे तो हम कर सकते हैं, पर हम किसी के गलत नहीं करते। लेकिन इसको अगर किसी ने कर दिया, मान लिया, उसके काटने का काम तो आप करते हैं? काटने का काम भी वही करता है जिसने किया, उसके पास तोड़ है। अच्छा, कोई तीसरा पर्सन, हम बोलते कोई गौरी जी के चले गए, वो तोड़ देंगे, ऐसे तोड़ देंगे, वैसे तोड़ देंगे, कोई नहीं। जिसने मारन क्रिया एक बार छोड़ दी ना, अगर मैंने किसी व्यक्ति में मारन क्रिया लगा दी 1 घंटे में, तो 1 घंटे में गया, 24 घंटे में 24 घंटे के अंदर चले जाएगा। अगर मैंने 7 दिन की मारन क्रिया लगा, 7 दिन बाद मरेगा। अगर महीने की लगा दी तो महीने के बाद मरेगा। अचानक मरेगा या कोई न कोई दुर्घटना के बहाना? अचानक मरेगा, दुर्घटना आएगी। ऐसी दुर्घटना आएगी जो मारन क्रिया ना, कई बार क्या होता है, इंसान सोया पड़ा रह जाता है,
अच्छा, मतलब आराम से मर सकता है, मतलब आराम से मर सकता, या कोई बहुत ज़्यादा ऐसी पीड़ा भी हो तो? कुछ भी नहीं आएगी आराम से। अच्छा, ऐसी कोई क्रिया है जिससे मतलब अगले इंसान पर दुश्मनी निकालने के लिए किसी की हो, या वो उसको बहुत ज़्यादा तंग किया हो, बार बार तंग होता होगा, ऐसी कोई क्रिया? देखो बिल्कुल होती है। अगर मैं अपने ऑडियंस को यही बता रहा हूँ कि आपको कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा, तो अपने घर के अंदर ऑडियंस जो भी मेरे परिवार है, यूट्यूब फैमिली है, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि अपने घर में ऑरा सही रखें। कोई भी आपके ऊपर कोई भी तंत्र नहीं कर सकेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, होली के दिन आपको याद बताता हूँ मैं, आज यूनिक चीज़ है, किसी के पास सुनी भी नहीं हो क्या आपने? हाँ, यूनिक सुनना चाहते यूनिक चीज़ बताऊंगा। होली के सुनना त्योहार चाहेंगे। हम बाल बाते हैं, कंघी करते हैं। हाँ, बाल बनाते हैं। हाँ। कंघी के अंदर बाल रहते हैं, नहीं रहते महिला के? रहते हैं। वशीकरण। अच्छा, अगर घर से कंघा भी उठ गया ना आपका, हाँ। कितने बच्चे कितने लोग करते हैं। अगर मान लो आपके घर में पांच जी हो, 5 जाने हो आप, ठीक है, घर में एक ही कंघा यूज करते हैं, हाँ। करते ना। बच्चे का भी आ गया उसके अंदर, माता का भी आ गया, बहू का भी आ गया, पिता का भी आ गया, आगे ना। अगर वो कंघा आप अगर उसमें से बाहर ना निकालो, अगर वो कंघा फेंक दो या आपके घर से वो कंघा उठा के ले जाए, तो वशीकरण की तैयारी चल रही है। अच्छा, ऐसे तो हम बाल बेचते भी हैं घर पे, वो मान लो बेच बेचना, देते मैं वही कुछ महिला को पता नहीं है बाल बेचते। वो क्या करते हैं, हैं। जो वेस्ट बाल होते हैं वो बाहर फेंकते हैं। और वो बाहर फेंकते हैं तो वो आग लग जाती है। आग लगाते हैं तो वो फिर कष्ट तो आएंगे। कष्ट आएगा। जो नाई होते हैं, हम कटिंग कराते हैं, बाल गिरते ही है ना कूड़े में। हाँ, कूड़े में। अगर किसी ने पता लगा आप तूने यहाँ से कटिंग कराई है, उसने वहां से इतना सा बाल लेना है, बस तेरा काम। मतलब एक बाल भी हमें पूरा संभाल के रखना चाहिए। अगर संभाल के नहीं रखेंगे तो हमारे ऊपर वशीकरण बिल्कुल। हो सकता है। मैं वही कर रहा हूँ, अपने घर का थोड़ा ऑरा सही रखें, आप भी समझे और दूसरों को भी समझाएं, और आगे ऑडियंस भी, जो बहन भाई आपसे बात करती है आस पड़ोस गली गुमांड, थोड़ा संभल के चले। तो सर ऐसा कोई केस है, मतलब बालों से वशीकरण का ऐसा कोई केस भी होता है आपके पास? बिल्कुल, मैं आज को आपको बताता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, कुछ ही दिन पहले की, कुछ ज़्यादा साल 2 साल पहले नहीं, कुछ ही दिन पहले की बात। अच्छा, अभी रिसेंटली ओह यस। क्या हुआ ओके। कि उनके घर के अंदर, मैं पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, जिनका काम हुआ था ना, उनके पड़ोसी थे। मतलब पड़ोसी ने ही उसका बाल लेकर उसके ऊपर वशीकरण करवा दिया। हाँ बिल्कुल, बताऊँ कैसे हुआ। उन्होंने मेरे को घर पे बुलाया, कि देखो आप चेक करो कैसे तैसे क्या हुआ, हमारे घर में कैसे हो रहा है। हमारे घर के अंदर सारे बच्चे या बुजुर्ग सारे बीमार रह रहे हैं। किसी का पेट दर्द कर रहा है, किसी का सर दुख रहा है, किसी का माइग्रेन का दर्द हो रहा है, किसी का तो ऐसा हो रहा है उठा भी नहीं जा रहा, खाट पे पड़ गए। जब मैंने देखा वहाँ जाकर कि वहाँ पर मैंने देखा, मैं उनको यही चीज़ पूछी थी कि आपके घर से कोई चीज़ ऐसी वैसी गिरी है या कहीं घूमी है या कहीं आपने कुछ चीज़ें फेंकी है? क्या बिल्कुल फेंकी है। मैंने क्या वेस्टेज कंगा था, कूड़े में फेंक दिया। अच्छा, डस्टबिन के थ्रू। हाँ। और जिसके हाथ लगना था वो लग गया। मतलब सभी घर वालों के सारों के बाल थे उसमें फिर? हाँ, या जिसके हाथ लगना वो लग गया। हाँ। और लगा भी ऐसे इंसान के हाथ में जो उनका दुश्मन था। उन्होंने क्या किया, फेंक दिया। तो उस डस्टबिन से निकाल के उसके बच्चे ने क्या करा, रोड पे बाहर फेंक दिया। डस्टबिन, माता पिता ने डस्टबिन में गिरा, बच्चों ने क्या करा, वहां से डस्टबिन से निकाल कर, बच्चे शरारती होते हैं, गली के बाहर फेंक दिया। और गली के बाहर फेंका तो वो बाहर ही खड़ा था, उसको दिख गया। इतनी देर में वो चक्के ले गया। चक्के ले जाने के बाद में उठा कर ले गया। उठाने के बाद में कुछ दिन बाद में, 4-5 दिन बाद में वो तड़फने लग गए। अच्छा, बहुत ज़्यादा कि तांत्रिकों का भी सहारा ले लिया। बहुत जगह चल भी चुके हैं, जा भी आए हैं, पर काम नहीं हुआ। पर मेरे पास आए थे जब, उनका वाकई ही उस चीज़ से निकाल दिया भी गया है। और जो उनके घर में नकारात्मक ऊर्जा उसने छोड़ी गई थी, सारा कुछ दूर हो गया। ऐसा हो गया कि सामने वाला पर्सन खुद मेरे को अभी भी याद करता है। उसने नंबर भी मेरा सेव कर रखा है। ओके। नंबर ही मेरा सेव कर रखे हैं। तो जिस तरीके से आप बता रहे हो होली पे चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट करती है, तो किन चीज़ों का ध्यान रखें हम होली के ऊपर स्पेशल, ताकि हमारे ऊपर ये वशीकरण वगैरह ना हो?
पहली बात तो आप किसी के हाथ से कोई मीठा या कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये ना, हाँ होली पे मीठा वगैरह ये खिलाते मीठा ही हैं, वगैरह हाँ। जूस वगैरह ना ले। जूस से भी वशीकरण होता है। जूस वगैरह पीते हैं ना, जो जेलस फील करता है वो जूस में मिला के देता है, किसी में मिला के दे देगा, किसी में मिला के दे देगा, जिसको तुम्हारे को उठाना हो या मौत की घाट उतारना हो, कैसे भी करना हो, मिनट में कर सकता है वो। मैं तो मेरा कहने का मकसद यही है, अगर होली के दिन आप कहीं बाहर जा रहे हो, पहली बात तो ध्यान रखें कि आपका ओरा, और दूसरी बात आप किसी से ले ना दे, ना ले ना दे। अगर कोई 10 रुपए उधार मांग रहा है ना, उसको 10 रुपए भी ना दे। अच्छा तेरे हाथ से 10 रुपए तेरी जेब से निकाल के दे रहा है ना, तो वशीकरण पक्का है। अच्छा वशीकरण पक्का है, क्योंकि पैसे के, अगर आपके पैसा है, हाथ लगाओगे, हाथ किसका लगा? आप अपना, मेरा मान मान लो। लगा? किसकी जेब से गया? अपनी जेब से गया। तो अपनी जेब से गया, उसको तो यही चाहिए था कि पसीना लग जाए हाथ में। हाँ, पसीने से भी हो जाता है वशीकरण। बिल्कुल इतना खतरनाक? बिल्कुल खतरनाक अच्छा हो जाता है। बहुत कुछ दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं, अगर जिसको पता करना है कि वशीकरण है, तो उसका पता कैसे चले? हाँ अगर आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है या कोई वशीकरण है या किसी ने कुछ किया कराया, उसका पता कैसे करें? 21 चावल के दाने ले लें, पूड़ी बना ले उसकी एक वाइट पेपर में, 21 चावल के दाने। हाँ, और यहाँ पे अंडर आर्म्स की जगह नीचे दाब ले, रात को सो, सुबह देखना अगर वाइट है तो कुछ भी नहीं है, अगर वो येलो है माता रानी का, देवी का प्रकाश है, अगर वो लाल है तो पितरों का है, पितरों, कोई परेशानी नहीं है। अगर वो काला हो गया, वशीकरण है। ये करके देखना, जिसके ऊपर हुआ वो करके देखे, मैं अगर वाकई चावल के रंग चेंज हो जाएंगे। ये तो मैंने पहली बार सुना है, कुछ अलग डिफरेंट है। मैं कह रहा हूँ पहली बार आपने कभी सुना नहीं होगा। मैं ये चीजें, मैं ये नहीं मैं सुना रहा हूँ आपको, मैंने मेरे ऑडियंस ने करके देखे, जिनको मैंने फोन पर बताए हैं। अच्छा, तो अगर आपको भी लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं मेरे ऊपर वशीकरण हो गया या गलत एंटिटीज मेरे ऊपर हाई हुई है, तो इस उपाय को जरूर करके देखें और जरूर हमें कमेंट में बताएं और सर से कनेक्ट करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छे अच्छे टोटके आपने बताए। और होली पे ये वशीकरण वगैरह चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट करती है, इससे बचने के लिए जो आपने उपाय बताए हैं काफ़ी इफेक्टिव उपाय है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस एपिसोड से। तो आई होप आप सबको भी सर के जो उपाय हैं बढ़िया लगे होंगे। एक बार जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपके क्वेश्चन है इस एपिसोड से रिलेटेड, वो कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे को चौथी बार इनवाइट किया। वो आपके माध्यम से मैं जिन बहन भाई का, जो मेरे पास ऑडियंस आ रहे हैं, उनका आज मैं काम कर पा रहा हूँ, उनको रिजल्ट दे पा रहा हूँ, वो भी आपकी कृपा की वजह से, आपकी वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। राम राम दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए ऐसे उपाय और ऐसे ही कुछ वशीकरण रिलेटेड जो भी समस्या आपकी होती है उनके उपाय हम लेकर आ सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री महाकाल, जय श्री राम।